हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सी बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है पर उतना ही इम्पोर्टेंट भी है हमारी कंट्री के लिए। पैलिएटिव केयर। हम लोग में से मोस्टली लोग हेल्थ केयर को एसोसिएट करते हैं डिजीज के क्योर होने से लेकर डिजीज को फाइट करने से लेकर लाइफ को बढ़ाने से लेकर। बट क्या होता है जब क्योर पॉसिबल ना हो, जैसे कि कैंसर, जैसे पार्किंसन डिजीज में या फिर अल्जाइमर में या फिर एचआईवी एड्स। सोचिए उनका क्या, जो उस पेन के साथ रहते हैं, लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस के साथ या अपनी लाइफ के एंड के पास हैं। वहीं पर बात आती है पैलिएटिव केयर की, टू इनहेंस लाइफ, टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू प्रोवाइड डिग्निटी एंड पीस टू द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट। तो क्या है पैलिएटिव केयर? सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर उन लोगों के लिए जो सीरियस इलनेसेस हैं। इसका फोकस होता है सिम्टम्स और स्ट्रेस से रिलीव करना एक स्ट्रगलिंग पेशेंट को। गोल है इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दैट पेशेंट और उनकी फैमिली को, दोनों के लिए। ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं है, ऑल्दो वो भी एक क्रूशियल पार्ट है। पैलिएटिव केयर एड्रेस करता है फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को एक पर्सन की। इट्स अबाउट लिविंग एज फुली एंड कंफर्टेबली एज पॉसिबल। अक्सर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साथ ही होता है। ये सपोर्ट करता है पेशेंट की फैमिली को, उन्हें कोप करने में हेल्प करता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है केयर का। स्ट्रेसेस की सफरिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। अब लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। विद 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ हमारा नेशन फेस कर रहा है एक विशाल बर्डन लाइफ लिमिटिंग डिजीज का। एज पर रिपोर्ट 7.2 मिलियन लोगों को इंडिया में पैलिएटिव केयर की जरूरत है एनुअली। एंड इसका असर ऑफ कोर्स ग्लोबल रैंकिंग्स में भी दिखता है। क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स जो एंड ऑफ लाइफ केयर एक्सेस करता है कंट्रीज के अप्रोच, उसमें इंडिया की रैंक 67 है आउट ऑफ 80 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू 2021 डाटा। ये इंडेक्स पैलिएटिव केयर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को मेजर करता है और इंडिया की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स पुअर मानी जाती है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कंसिस्टेंटली हाई रैंकिंग दे रहे हैं इस इंडेक्स में। क्या रीजन है कि इंडिया इतना इतना पीछे? पहला रीजन लेट डायग्नोसिस ऑफ इलनेस। हमारे इंडिया में डिजीज का डायग्नोस करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेकंड, इनएडिक्वेट पेन रिलीफ। हमारे पास सफिशिएंट पेन रिलीफ की मेजर्स नहीं है। थर्ड, लैक ऑफ फैसिलिटीज, जो कि क्वाइट एविडेंट है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल हम उस पर काम कर रहे हैं। फोर्थ रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली पैलिएटिव केयर को गिविंग अप से एसोसिएट करते हैं या फिर हाउस केयर से जो अंत के दिनों में मिलती है, विच इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। नाउ लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन दिस डायरेक्शन। चलिए देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में क्या काम कर रही है। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था जिसने नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर दैट इज एनपीपीसी की फाउंडेशन करी। इस प्रोग्राम का एम है क्वालिटी पेन रिलीफ और पैलिएटिव केयर को अवेलेबल और एक्सेसिबल बनाना हेल्थ केयर के हर लेवल पर नेशनल हेल्थ मिशन के साथ इंटीग्रेट करके। 2014 में द अमेंडमेंट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एनडीपीएस एक गेम चेंजर था। इसने एक्सेस को सिंप्लीफाई कर दिया। एसेंशियल ऑपियोइड मेडिकेशन जैसे मॉर्फिन के लिए, जो पेन मैनेजमेंट के लिए वाइटल है बट प्रीवियसली हाईली रिस्ट्रिक्टेड थी। Opioids are a class of drugs that includes illegal drug heroin as well as power pain relievers available by prescription of doctors only. However, implementation अभी भी challenges face कर रही है, जबकि funds earmarks किए गए हैं एनएचएम के अंडर पैलिएटिव केयर के लिए अंडर मिशन फ्लेक्सिबल। एक डेडिकेटेड बजट स्पेसिफिकली फॉर पैलिएटिव केयर अभी भी लार्जली एब्सेंट है। तो हमें फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रोबस्ट वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन पर, स्पेशली रूरल और अनसर्व्ड एरियाज में जो कि बहुत रिमोट हैं। बट क्या पॉलिसीज अकेले इनफ हैं? ऑफ कोर्स जो ट्रू चेंज मेकर्स हैं वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्राउंड पर जो टायरलेसली फाइट कर रहे हैं फॉर अ मोर कंपैशनेट हेल्थ केयर सिस्टम।
एक नाम जो स्टैंड आउट करता है वो है डॉक्टर M.R. राजगोपाल, जिन्हें फादर ऑफ पैलेटिव केयर इन इंडिया भी कहा जाता है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन पैलेट इंडिया के थ्रू उन्होंने पैलेटिव केयर की पोस्ट को सपोर्ट ही नहीं किया, पॉलिसी चेंजेस को भी सपोर्ट किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टैब्लिश किए और डायरेक्ट पेशेंट केयर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनका रोल अवेयरनेस रेस करने और स्टैंडर्ड सेट करने में बहुत ही क्रूशियल रहा है। फिर है काउंटलेस डॉक्टर्स, नर्सेस, सोशल वर्कर्स और वॉलंटियर्स अक्रॉस द कंट्री। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलेटिव केयर, जो एक नेशनल अम्ब्रेला की तरह सर्व करता है, ट्रेनिंग, रिसर्च और एडवोकेसी फैसिलिटेट करते हुए। बहुत से लोकल एनजीओ जैसे स्नेहा मुंबई में या फिर रूमा एप्टोना हॉस्पिटल्स इनक्रेडिबल वर्क कर रहे हैं, अक्सर फ्री होम बेस्ड केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए फैमिलीज को। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, कम्युनिटीज को एजुकेट भी कर रहे हैं और मोस्ट वल्नरेबल तक पहुंच रहे हैं। उनकी स्टोरी ह्यूमन कंपैशन की पावर का एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। तो आप और हम एज पीपल ऑफ इंडिया कलेक्टिवली कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। हमको नेशनल लेवल पब्लिक कैंपेन्स चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट पैलेटिव केयर ओपनली। मिथ्स को क्लियर करते हैं, लोगों को और जागरूक करते हैं, डिस्कशंस को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि हम इसके बारे में और नॉलेज हो। ये समझाना कि पैलेटिव केयर इज अबाउट लिविंग बेटर, नॉट जस्ट टाइम, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इंटीग्रेट इनटू मेडिकल एजुकेशन। पैलेटिव केयर नीड्स टू बी अ कोर पार्ट ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज। हर फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इक्विप्ड होना चाहिए स्किल्स और एम्पैथी के साथ, जो कि प्रोवाइड कर सके बेसिक पैलेटिव केयर हर एक पेशेंट जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। थर्ड, स्ट्रेंथन कम्युनिटी बेस्ड केयर। हमारी वास्ट पॉपुलेशन और रूरल स्प्रेड को देखते हुए हम होम बेस्ड और कम्युनिटी लेवल पैलेटिव केयर मॉडल्स जैसे केरला में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हुए हैं उन्हें अपना सकते हैं। इसमें आशा वर्कर्स और आशा बहु जिसे हम नॉर्थ इंडिया में कहते हैं और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। फोर्थ, डेडिकेटेड फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड बजट अलोकेट करना चाहिए पैलेटिव केयर यूनिट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एनजीओ इन्वॉल्वमेंट इन सर्विसेज को बूस्ट कर सकता है। पैलेटिव केयर सिर्फ एक मेडिकल सर्विस नहीं है, इट्स अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इट्स अबाउट इंश्योरिंग कि हर इंडिविजुअल जो कि फेस कर रहा है एक सीरियस इलनेस को डिग्निटी के साथ जी सके, प्रिवेंटेबल सफरिंग से फ्री हो और उनकी फैमिलीज को उनकी जर्नी में सपोर्ट मिले। बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज और सपोर्ट करके इनक्रेडिबल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को जो टायरलेसली ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, हम कलेक्टिवली ब्रिज कर सकते हैं इस सफरिंग के गैप को और पैलेटिव केयर में इंडिया को नंबर 1 बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और ऑफ कोर्स पैलेटिव केयर के बारे में और बात करो, उसको फैलाओ ताकि हमारा देश इसमें और अच्छा करे, ताकि पैलेटिव केयर एक हॉट टॉपिक बने और हम इसमें अच्छा करें। थैंक यू।